नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं और मौसम बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। शुष्क ठंड पड़ रही है, सूखी ठंड है, जिसकी वजह से वायरल के मामले भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह और शाम की ठंड की बात करें तो प्रदेश में अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है और लाहौल स्पीति जिला सबसे ठंडा जिला हिमाचल प्रदेश का है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया, विशेषकर बिलासपुर और मंडी जिला में, कि कोहरा पड़ेगा, सुबह सुबह धुंध होगी, उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। तो वाहन चालकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि बिलासपुर और मंडी जिला में थोड़ा वाहन, मंडी और बिलासपुर क्षेत्र में वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं। सतलुज का किनारा है और ऊना जिला के भी कई क्षेत्रों में जो सतलुज के आसपास बसे हुए एरिया हैं, वहां पर भी धुंध रहेगी। धुंध की वजह से विजिबिलिटी की समस्या प्रदेश में, कांगड़ा के भी काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धुंध हो सकती है, लेकिन अलर्ट मौसम विभाग की ओर से बिलासपुर और मंडी जिला में जारी किया गया है कि यहां पर कोहरा पड़ेगा और उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। ठंड की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि लाहौल स्पीति जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, वहाँ पर तो ठंड है ही है, क्योंकि न्यूनतम तापमान वहाँ का माइनस में इस वक्त चला हुआ है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में इस वक्त ज़्यादा ठंड दिख रही है। शिमला की तुलना में ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर की रातें ज़्यादा सर्द है। सोलन में भी यदि हम बात करें तो सोलन का पारा भी न्यूनतम तो जो तापमान है वो शिमला से कम चला हुआ है। तो कुल मिलाकर अब यदि हम देखें तो 10 जिले ऐसे हैं, 10 शहर ऐसे हैं जहां का तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से कम चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ती जा रही है। मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में जरूर अभी जो हम कह सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों का पारा इस वक्त यदि हम देखें तो काफ़ी कम हो रहा है। और शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राज्य के सबसे गर्म शहर जो दिन में जहां पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, वहां का जो तापमान है वो 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा के पालमपुर का 5 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सोलन का 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हमीरपुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो यानी इन जिलों में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात के समय कितनी ज़्यादा ठंड और सुबह के समय कितनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ रही है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड में भी इजाफा हो रहा है और ताबो का जो न्यूनतम तापमान है वो इस वक्त -4.5 डिग्री सेल्सियस से चला हुआ है। कुकुमसेरी का जो तापमान है वो -2.29 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का तापमान भी -3 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। प्रदेश के 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 10 शहरों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवंबर के महीने में अब खूब ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ने लगी है। चिंता इस बात की है कि ठंड अब सूखी ठंड है और सूखी ठंड में जो वायरल बीमारी के जो मामले होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वायरल बहुत ज़्यादा अब फैल रहा है और सर्दी जुकाम के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंडी की बल्ह घाटी और बिलासपुर के बागड़ा डैम के आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। सुबह 10 बजे तक विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रहेगी, इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। और किन शहरों का तापमान कितना है उसकी यदि हम आपको जानकारी दें, न्यूनतम तापमान के बारे में ही अब बताएंगे, क्योंकि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में काफ़ी बड़ा अंतर भी अब देखने को मिल रहा है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ठंड किस शहर में पड़ रही है। मुंतर का 4.1 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा का 0.2 डिग्री सेल्सियस है, केलोंग का -3 डिग्री, पालमपुर 5 है, मनाली 2.7 है, ताबो -4.5 है, कुकुमसेरी का -2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नारकंडा का 4.7 है, रिकांगपिओ 3 है, सेवबाग 2.6 है, शिमला 9 है, मंडी सुंदरनगर
5.3 है। धर्मशाला का यदि हम देखें तो न्यूनतम तापमान 9.8 है, उन्ना का 8.5 है, नाहन का 9.8 है, सोलन 5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, कांगड़ा का 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, मंडी 7.6 है, बिलासपुर 9 है, हमीरपुर 6 है, कुफरी 7.3 है, भरमौर 5.2 है, बरठी 7 है, सराहन 8.9 है और देहरा गोपीपुर में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 6 दिनों तक प्रदेश में यदि हम देखें चिंतपूर्णी जी का तापमान 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस था, इस तरह का कि 6 डिग्री सेल्सियस बताया गया है राजीव शर्मा की ओर से। और उन्ना का तापमान हम भी बता रहे हैं कि इसी तरह का चला हुआ है, 8.5 तक हमने बताया, तो हो सकता है कि सुबह के इसमें तापमान में और गिरावट हुई होगी। अगले 6 दिनों तक मौसम पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा और बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 116% अधिक बारिश हुई है और ये जो बारिश हुई है और जो यहाँ पे रिकॉर्ड देख रहे हैं ये सारा यदि हम देखें तो अक्टूबर के महीने का, क्योंकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी हुआ था ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और भारी बारिश भी इस दौरान देखने को मिली थी। 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही और उसकी वजह से जो एक नॉर्मल से और बीच में भी थोड़े दिन समय मौसम खराब रहा। नवंबर के महीने में तो 4 और 5 तारीख को कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ था। उसके बाद अलावा मौसम अभी तक प्रदेश में साफ बना हुआ है और आने वाले 6 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है और उससे अभी राहत मिलने वाली नहीं है। सुरेश शर्मा जी काकुर जी हमारे साथ जुड़े, रविंदर शर्मा जी उन्ना सुबह काफ़ी ठंडा हो गया जी, और राजीव शर्मा जी बता रहे हैं, करतार सिंह राणा जी जुड़े हैं, आपका हर रोज़ इंतज़ार रहता है जी, चंबा से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और TR शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा शर्मा जी, करतार सिंह राणा जी, वीरनाथ जी, विनोद कश्यप जी और विनोद खुजूरिया जी हमारे साथ जुड़े, जय श्री राम जी, प्रकाश पेंटर जी हमारे साथ जुड़े, राजीव पंडित जी है, चंद्रशेखर जी है, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ है लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन प्रदेश में सूखी ठंड इस वक्त पड़ रही है और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सूखी ठंड से फिलहाल अभी राहत मिलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5-6 दिनों में भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। लाहौल स्पीति जिला तो इस वक्त माइनस में ही चला हुआ है न्यूनतम तापमान के मामले में, और ताबो का तापमान तो -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यही स्थिति कुकुमसेरी की भी है, यही स्थिति हम कह सकते हैं कि केलोंग की भी है और किन्नौर जिला के भी कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में है। और न्यूनतम कुल मिलाकर हम देखें पूरे ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में तो 25 ऐसे शहर हैं जहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो 10 ऐसे शहर हैं जहां का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। हालांकि यह संख्या और भी हो सकती है क्योंकि मौसम विभाग द्वारा कुछ एक शहरों का ही, कुछ एक कस्बों का ही तापमान को मॉनिटर किया जाता है, बाकी जगहों का तो अंदाजा लगाया जाता है कि इस तरह का रहेगा। लेकिन ठंड पूरे प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है, अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास है, तो दिन के समय भी ठंडी ठंडी हवाएं अब चल रही है। तो हमारा तो यही आग्रह रहेगा कि ठंड से अपना बचाव रखें। 2 जिलों में जरूर, बिलासपुर और मंडी जिले में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, तो आग्रह रहेगा कि थोड़ा संभल कर वाहन चलाएं क्योंकि विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि 4 लेन है इन एरिया में, नेशनल हाईवे 4 लेन है और 4 लेन पर जो वाहनों की स्पीड होती है वो काफ़ी अधिक रहती है, और जबकि 4 लेन उस तरह के बनाए नहीं गए जिस तरह के बनने चाहिए थे। विशेषकर हम आधार NH5 को लेकर ही रखते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट के ज़्यादा संभावना बनी रहती है, तो एक्सीडेंट संभावित यह नेशनल हाईवे बना हुआ है, तो यदि विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होंगे, 2-4 होना पड़ेगा और स्पीड होगी तो कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। मौसम की अपडेट में तो फिलहाल बस इतना ही है। और सरपंच नरेश जी हमारे साथ जुड़े, सुरेश शर्मा जी है तो उनका भी स्वागत है, और ठाकुर राय जी भी जुड़े हैं, सतीश जगटा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुरेश ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। शुनली माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। आग्रह सिर्फ यही है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को
शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की अपडेट पहुंच सके, आपके क्षेत्र के मौसम की जानकारी मिल सके और आप कमेंट के माध्यम से भी अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में बता सकते हैं ताकि जो दर्शक बाद में जुड़ें तो वो उसे पढ़ सकें कि किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में आज रहने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब एक्सप्रेस टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहीं जाइएगा नहीं, बघाड़ बैंक की बड़ी अपडेट लेकर हम आज आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। धन्यवाद।